टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है। और आज निफ्टी ने जो है कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 25,050 पे क्लोजिंग आई है। जो 2 दिन से इनसाइड कैंडल बन रही थी उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं कल कैसा मूव आएगा। और 2 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर हम अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी ने क्या किया है। आज हमने ट्रेड लिया था, आपका हमारा व्यू था पुट साइड, जब यहाँ पे मार्केट थी यहीं पे हमने ट्रेड ले लिया था। ये लग रहा था कि अगर इसको ब्रेक करेगी तो आपका यहाँ तक तो आ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ है, हमारा ऐसा लेट हो गया है। आपने अगर लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा हमारा लॉजिक क्या था, मैंने उसमें बताया था। और मार्केट ऊपर ही आई है, तो मार्केट का काम है या तो लॉस देगी या तो प्रॉफिट, जो भी देगी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उससे फाइट करेंगे तो एक्स्ट्रा ट्रेड भी करेंगे और एक्स्ट्रा लॉस भी देंगे। तो अच्छा यही है कि हमने, हमारा व्यू था नीचे की साइड और हमारा मार्केट ऊपर गई है तो हमने ऐसे ले लिया है। ये नहीं हुआ है कि मार्केट फिर से नीचे आ गई तो फिर रिग्रेट होता कि अरे व्यू लगता है मतलब जल्दी हमने एसएल बुक कर लिया या अर्ली हमने ट्रेड ले लिया था तो एसएल चला गया। अगर हमारी डायरेक्शन ही गलत थी तो फिर तो कोई नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट जो है कि फिर से घूम के आती तो थोड़ा सा वो होता है, बट नहीं हुआ है। मार्केट ऊपर गई तो हम मतलब देखेंगे कल कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कल कैसे ट्रेड करें। और अभी हम देखें स्मॉल टाइम फ्रेम में तो क्या हो रहा है। 2 दिन से मार्केट ऊपर ही जा रही है कंटिन्यू। यहाँ पे ऊपर गई थी, निकाली थी, हमने डिस्कस किया था कि हम कॉल साइड ही जाएंगे, बट बैंक निफ्टी का चार्ट देख के लग रहा था नहीं यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी स्विंग लो आ चुका था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था। तो ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी में भी ब्रेक करेगा तो निफ्टी भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे आ चुका था, तो इसलिए हमने लिया था। नहीं तो हमारा तो कल डिस्कशन में यही था कि हम ऊपर साइड ही देखेंगे। अभी आज देख लेते हैं आज क्या हुआ कि मार्केट कल मतलब बाइंग बुलाई थी, रिट्रेस करके ऊपर गई थी, तो यही था कि 25,000 से रेजिस्टेंस ले रही तो ऊपर जाएगी। आज मार्केट ऊपर ही गई है बट बहुत ही स्लो गई है, तो प्रीमियम तो कॉल के उतने नहीं बढ़े होंगे निफ्टी में। जो सेल किया होगा उसका बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन जो बाइंग किया तो उसका उतना बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर जा रही थी उतना ही नीचे आ जा रही थी, ऊपर नीचे करके गई है। तो यहाँ पे बायर ही बैठे होंगे और 25,050 पे क्लोजिंग आई, तो यहाँ पे बायर ही जितने बायर हैं सबके एस एल एम 25,000 के नीचे। आपका बोल दे तो ये स्विंग है जो यहाँ पे सबके एस एल यहाँ इस स्विंग के नीचे होंगे। मार्केट आपका देखेंगे तो करीब करीब 1 बजे के बाद साइडवेज ही हो गई, इसमें क्या ही बने। ऑल दो जिस हिसाब से गई है प्रीमियम बहुत कम बड़े होंगे, और 1 बजे के बाद तो बिल्कुल साइडवेज है, तो यहाँ पे क्या ही प्रीमियम बड़े होंगे। बट यही है कि शाम को देखेंगे तो काइंड ऑफ एम बनाने की कोशिश भी की है और यहीं पे क्लोजिंग दी है। आपका ये जो डे हाई था करीब करीब ये भी समझ सकते हैं कि ये जो ये हाई था इसके आसपास आके मार्केट सपोर्ट देखिए यहाँ पे लिए और यहीं पे क्लोज भी की है। तो जितने भी लोग हैं सब, अब लोग अभी जो भी लोग बाइंग किए उन सबका एस एल 25,000 के नीचे है। तो मार्केट अगर फ्लैट ऊपर तो एस एल है नहीं, क्योंकि मार्केट में जो भी लोग हैं 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो लोगों ने जो कि अपना एस एल दे दिया होगा। 25,000 के ऊपर पूरा आज दिन ट्रेड की है, ऑल दो बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनाई है, तो कुछ लोग अभी बैठे होंगे, लेकिन हाँ बायर ज़्यादा होंगे, सेलर कम होंगे, क्योंकि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग भी आई है और ऊपर कंफर्टेबली पूरा दिन ट्रेड की है। कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो अगर 25,000 के नीचे मतलब कल अगर ये मॉर्निंग में ओपन हुई मार्केट, हम ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट में अगर मान लीजिए ओपन हुई और नीचे जाने लगी 25,000 के, तो फिर हम मतलब बायर को हमको टारगेट करना है। लेकिन अगर ये हाई नहीं निकाल पा रही है और यहीं होल्ड कर रही है, तो अगर मतलब सेकेंड हाफ में अगर ऊपर जाएगी तो फिर हमको ऊपर की साइड देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर जाके तुरंत घूम गई तो इसका मतलब है कि ये जितने भी लोग बाइंग किए उनको टारगेट करेगी। और और मान लीजिए मॉर्निंग में ही आने लगे, जैसे ये हुआ था कि आज मार्केट गैप डाउन खुली है हल्का सा और तुरंत नीचे आ गई। कल अगर ऐसे करेगी तो अगर डायरेक्टली 25,000 का ब्रेकडाउन दे देगी तो फिर मार्केट एक बार रिट्रेस करेगी फिर गिरेगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली जाएगी तो सब लोग को लगे, सबको दिख जाएगा ना 25,000 के नीचे जा रही है, तो सब लोग सेल करने लगेंगे, तो मार्केट एक बार उनको निकालने के लिए रिट्रेस करेगी फिर नीचे जाएगी। और अगर मार्केट ऐसा हो कि मार्केट नीचे है लेकिन 25,000 को ही सपोर्ट बना रही है तो फिर सेकंड हाफ में ब्रेक करेगी। जैसा भी होगा, जैसे मार्केट में यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आई और ऊपर चली गई, तो कल ऐसा नहीं होगा कि अगर नीचे आ गई और ऊपर चली जाए, हो सकता है नीचे आए और फिर 25,000 को सपोर्ट बनाए, थोड़ा देर आधी एक घंटे होल्ड करे, या ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाए फिर नीचे गिरे। मतलब कुछ ऐसा बना सकती है कि मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुली या थोड़ी सी गैप अप खुली, मार्केट इसके नीचे आई और 25,000 का सपोर्ट बना रही है, ऐसे 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 ऊपर गई, फिर उसके बाद फिर आपका ब्रेक डाउन देगी। तो जितने बार हैं, कल एक्सपायरी भी है, प्रीमियम सस्ते सस्ते होंगे, जितने बार हैं जो भी लोग बाइंग किए हैं सबका एसएल मार्केट हिट कर सकती है। और ऊपर जाने का आपका वही चांसेस है कि मार्केट आपका गैप अप खुले, या तो आपका मतलब
गैप अप खुले या फ्लैट खुल के और फिर अपने आप को ऊपर होल्ड करे, तब फिर ऊपर जा सकती है। तो देखते हैं कैसे ट्रेड करना है, ये तो हमने देख लिया। बाकी देखते हैं कल मार्केट ओपन कहाँ होती है, कहाँ नहीं। और अभी तो फिलहाल गैप डाउन ही दिखा रही है, देखेंगे तो 20-30 पॉइंट। और अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो नास्डैक हमारी आज हमारा आईटी सेक्टर 3% ऊपर था, नास्डैक कल भी 2% के आसपास गिरा था और आज भी 2% गिरा है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ की दोनों लिंक होते हैं एक दूसरे से, बट फिर भी। और S&P 1% के आसपास डाउन है और डाउ तो फ्लैट है, बट वहाँ पे आईटी सेक्टर एकदम गिर रहे हैं, हम ऊपर ही जा रहे हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में हम वन डे में देखते हैं पहले कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी तो फ्लैट था, मॉर्निंग में थोड़ा सा सपोर्ट किया है ऊपर ले जाने के लिए, बट ऊपर तो गया नहीं है। अगर हम देखें तो मार्केट क्या करिए, हल्का हल्का ये लोअर लोज ही बना रहा है, और जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है अगर वन डे में हम देखेंगे तो। और आज काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनाया, कल का लो ब्रेक, हाँ कल का लो थोड़ा सा ब्रेक किया था, बट उसके बाद इसने तुरंत रिट्रेस के ऊपर चल गया और डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाई, बट बहुत ही स्मॉल कैंडल है। ये सपोर्ट है ना, आपका ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बस देखते हैं इसको ये ब्रेक कर देता है कल या फिर होल्ड करता है यहीं पे। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं। अभी तो जिस हिसाब से लग रहा है कि ये ब्रेक ही करेगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना रहता तो ये चला गया होता। गैप अप तो खुल गया था, यहाँ पे गैप अप खुला था, ऊपर गया था, नीचे आया आया फिर रिट्रेस किया, जो भी सेलर थे उनको निकाला, फिर आज नीचे आया और फिर आज सपोर्ट पे ही ट्रेड किया। तो यहाँ पे बायर ही होंगे क्योंकि सबको सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर इसका ब्रेक डाउन करेगी तो फिर ये 500 का लेवल है, ये पास में आ जाएगा तो इसका ब्रेक डाउन करेगी, मे बी ये लो तक आ सकती है बैंक निफ्टी। देखते हैं कल कैसे ट्रेड कहाँ ओपन होता है और इसमें जो है कि कहाँ मूव करता है स्टार्टिंग में। मतलब बायर तो इसमें इसका सपोर्ट लेके आज तो थोड़ा सा निकाली थी, उसके बाद पूरा दिन यहीं पे होल्ड किया है। तो हम नीचे के साइड ही ट्रेड देखेंगे इसमें। बायर है, बायर को ही टारगेट करेंगे। अगर फ्लैट खुली और ऊपर नहीं गई, सेलिंग आ गई, जैसे ये सेलिंग आई थी इस तरह आई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद हम देखेंगे इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो अच्छा मूव आएगा, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन होगा तो कुछ लोग का एसएल इसके नीचे होगा, फिर उसका फिर 500 का लेवल आ जाएगा उसके नीचे होगा, तो यहाँ तक भी मार्केट खींच सकती है, सबको निकाल सकती है। और निफ्टी में भी बायर है, तो बायर ही है तो मार्केट बायर को टारगेट करेगी। और हम अगर एफ का डाटा अभी देखें तो एफ ने क्या किया है कि ये कल भी इन्होंने कुछ नहीं किया था ज़्यादा, और आज भी इनके पास जो पोजीशन है वो उतनी ही होल्ड की है, बल्कि आज थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट ऐड किया है फ्यूचर में। और जो है कि अगर ऑप्शंस का इनका डाटा देखें तो ऑप्शंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने, 25,000 क्वांटिटी सेल की है इन्होंने, कॉल की 51,000 पुट की। तो इनको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज होगी, बट मतलब स्लाइटली बुलिश लग रहे हैं, क्योंकि पुट ज़्यादा सेल किया, कॉल कम सेल किया, बट नेट टू नेट इनके पास कॉल ज़्यादा है और पुट कम है। और अगर प्रोज का डाटा देखें तो इनके पास आज इन्होंने ऐड किया 5,000 क्वांटिटी। ये तो हेज के लिए लगता है बाइंग करते हैं फ्यूचर को, प्रोज। और अगर कॉल इनका देखेंगे ऑप्शंस का डेटा, तो ऑप्शंस में इनके पास बस 3,000 कॉल है, जो कि आज ही इन्होंने ऐड किया है, और पुट इनके पास 8,500 के आसपास है, तो ये भी बेरिश ही है। क्लाइंट देखेंगे तो इन्होंने इन्होंने क्या किया, 8,500 पुट बाई किया है और 22,000 कॉल, तो ये बेरिश है। लेकिन नेट टू नेट इनके पास 3 लाख पुट शॉर्ट है, और जो है कि 33-34 हज़ार के आसपास इनके पास कॉल बाइंग है। तो ये नेट टू नेट ये है बुलिश। तो अगर मार्केट नीचे भी जाएगी, ये ऑल्दो कल के लिए बाइंग किए हैं, तो भी इनका लॉस ही होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए। और मार्केट को समझना ईजी है, बस समझने की कोशिश करिए कि एसएल किधर है, मार्केट इधर आई है तो क्यों आई है, कोई बड़ा पैसा है पैसे लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है। क्योंकि हम आप फोमो में ट्रेड लेते हैं, वो नहीं लेते हैं, वो मार्केट चलाते हैं, तो वो सोच समझ के लेते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ पैसे लगा रहा हूँ तो यहाँ से कितना नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, कितना ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होगा, और कहाँ ले जाना है मार्केट। उनको सब न्यूज़ जो हमको पता चलती है उनको पहले से ही पता रहती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।